महायुद्ध का 17वां दिन। अर्जुन और कर्ण आज आमने सामने हैं, लेकिन यह केवल दो योद्धाओं की भिड़ंत नहीं है, यह दो युगों की टक्कर है। एक वो जिसे सब कुछ मिला और एक वो जिसे हर बार खुद को साबित करना पड़ा। आज दोनों अपने अस्त्र उठाते हैं और मैं श्री कृष्ण केवल देखता हूं, क्योंकि आज धर्म भी मौन है। आज कोई छल नहीं, कोई विराट दर्शन नहीं, आज तू और मैं। तू वही है जिसने अभिमन्यु को मारा, जिसने द्रौपदी के अपमान पर मौन साधा। आज तू अधर्म की कीमत चुकाएगा। बाण चले, आकाश कांपा। दोनों युद्ध कर रहे थे जैसे दो सूर्य आपस में टकरा रहे हों। पर इससे पहले कि तुम उस बाण की ध्वनि सुनो, मैं तुम्हें ले चलूंगा उस क्षण में जहां कर्ण की कहानी शुरू हुई थी। एक मां, एक वरदान और एक त्याग। एक शांत रात थी। कुंती अकेली खड़ी थी, हाथों में वह मंत्र जो उसे आर्षि दुर्वासा ने दिया था। ओम सूर्य देवाय नमः। कहते हैं वो मंत्र इतना शक्तिशाली था कि किसी भी देवता को बुलाकर संतान प्राप्त की जा सकती थी। तुमने मुझे बुलाया है देवी, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा, तेजस्वी, अमर और अभेद्य। माफ कर देना पुत्र, मैं मां तो बनी पर समाज के डर से डर गई। तेरे पास सब कुछ है लेकिन एक मां नहीं। राधा, ये क्या है? हे भगवान, ये बच्चा स्वर्ण कवच में लिपटा हुआ है। ये कोई साधारण बालक नहीं। अब से तू मेरा पुत्र है, मेरा कर्ण। चाहे तू किसी से आया हो, अब तू मेरा है। उस दिन कर्ण को राधा के रूप में मां और उसकी पहचान मिली। कर्ण बड़ा हुआ परंतु अकेले बैठकर सोचता, ये कवच, ये चमक, ये क्यों है मेरे पास? कभी कभी सबसे बड़ा सवाल यही होता है, मैं कौन हूं? क्या मैं चला सकता हूं? तू एक रथवान का बेटा है। ये शस्त्र तुम्हारे लिए नहीं। उस दिन पहली बार कर्ण ने जाना कि उसका उद्देश्य क्या है। कर्ण किशोर अवस्था में गुरुकुल तक पहुंचा। सामने अर्जुन अभ्यास कर रहा था। गुरु द्रोण गर्व से देख रहे थे। आचार्य, मुझे भी सिखाइए, मुझे भी धनुर्विद्या का ज्ञान चाहिए। तुम कौन हो? मैं कर्ण हूँ, अधिरथ का पुत्र, रथवान हूँ। सूतपुत्र, यह विद्या केवल क्षत्रियों के लिए है, सूतपुत्रों के लिए नहीं। पर आचार्य। नहीं। उस दिन कर्ण के भीतर पहली बार कुछ टूटा। उस दिन अर्जुन उसका लक्ष्य बना। क्या सिर्फ इसलिए कि मेरा जन्म रथवान के घर हुआ, मैं धनुर्विद्या नहीं सीख सकता? पर कर्ण ने हार नहीं मानी। उसे परशुराम के बारे में पता चला, वो गुरु जो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। और कर्ण, उसने निर्णय लिया कि वो झूठ बोलेगा। हे भगवान, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, मुझे शस्त्र विद्या सिखाइए। तेरी आंखों में ज्वाला है, मैं तुझे शिष्य बनाता हूँ, पर याद रख, ये विद्या सत्य पर आधारित है। जो झूठा है उसका विनाश निश्चित है। कर्ण ने अभ्यास चालू कर दिया। तू केवल योद्धा नहीं, तू अग्नि है। तेरे जैसे शिष्य युगों में एक बार मिलते हैं। समय के साथ कर्ण अपने गुरु की शिक्षा से धनुर्विद्या में माहिर होता जा रहा था। परंतु असत्य पर टिकी नींव ज्यादा दिन नहीं चलती और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे कर्ण का सच परशुराम के सामने आ गया। ये घाव, ये पीड़ा, तू ब्राह्मण नहीं हो सकता। तूने मुझसे झूठ कहा। गुरुदेव, मैंने केवल ज्ञान चाहा था, एक अवसर मांगा था। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस क्षण तुझे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, वही क्षण होगा जब तू उसे भूल जाएगा। उस दिन कर्ण मरा नहीं, पर उसके भाग्य में एक दरार पड़ गई।
समय बीतता गया और ये दरार और भी गहरी होती चली गई। तूने मेरी गौ को मारा, मेरी आत्मा की संतान को मारा। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जब तेरा रथ कीचड़ में फंसेगा और तू असहाय होगा, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। अब उसका भाग्य श्रापों से लिखा जा रहा था, लेकिन कर्ण को परवाह नहीं थी। उसकी मंजिल तो अर्जुन के प्रतिशोध की ज्वाला से जल रही थी। और वो दिन आ ही गया जब कर्ण ने अर्जुन को सबके सामने चुनौती दी। मैं अर्जुन को चुनौती देता हूं। जब कर्ण ने अर्जुन को सबके सामने चुनौती दी। तू क्षत्रिय नहीं है, तू भाग नहीं ले सकता। मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। एक एक कर कर्ण को अपने अपमान की याद आती रही। मैं तुझे अंग देश का राजा बनाता हूँ। तू अब सूत पुत्र नहीं, एक राजपुरुष है। दिखा दे कि सम्मान जन्म से नहीं, कर्म से आता है। धन्यवाद राजकुमार, आपने मुझे पहचान दी। लेकिन जिस दुनिया में उसे तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिला, वहां उसे दुर्योधन के रूप में मिला सच्चा दोस्त और सहारा। कर्ण अब अंग देश का राजा था। उसके दरबार में सैनिक थे, सेना थी, सम्मान था, पर भीतर वह अब भी एक सूत पुत्र जो राजा बन गया, या एक राजा जिसे किसी सूत ने जन्म दिया। मुझे तुम पर गर्व है कर्ण। पांडव चाहे जो कर लें, पर उनके पास एक भी योद्धा नहीं जो तुम्हारे जैसा हो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारे लिए जीवन दूंगा, और धर्म भी। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, और यही सबसे बड़ा संकट था। जब दोनों सही हों, तब युद्ध तय हो जाता है। अर्जुन केवल गुरुपुत्र है, मैं स्वयं को गढ़ा हुआ धनुर्धर हूं। अगर मैं कभी उसके सामने आया तो केवल एक बाण से उसका अभिमान तोड़ दूंगा। कर्ण वह है जो अपने स्वार्थ के लिए अधर्मियों के साथ खड़ा है। वह मित्रता में अंधा है, और मैं धर्म का पक्षधर हूं। हे दानवीर, मुझे कुछ चाहिए। कहिए। मुझे तुम्हारा कवच और कुंडल चाहिए। देवराज इंद्र, पर मेरे दर से कोई खाली नहीं गया, और तुम्हें भी निराश नहीं लौटाऊंगा। धर्म और अधर्म का युद्ध प्रारंभ हो चुका था। पांडव और कौरव आमने सामने थे, और इस युद्ध में अधर्म का साथ देता हुआ कर्ण कौरवों के साथ खड़ा था। कर्ण? कौन? मैं कुंती, तेरी मां। क्या कहा आपने? मैंने तुझे जन्म दिया, पर लोक लज्जा के भय से त्याग दिया। तू मेरे सबसे बड़ा पुत्र है, पांडवों से भी बड़ा। तू पांडव है कर्ण। मां, इतने वर्षों बाद, जब मेरा जीवन किसी और के ऋण से बंध चुका है, आप चाहती हैं कि मैं अपने भाइयों के विरुद्ध न लड़ूं। पर क्या आपने मुझसे एक बार पूछा, मैं जीता कैसे हूं? मेरे पास जो कुछ है वो दुर्योधन ने दिया है, और जो नहीं दिया वो आपने ले लिया। मैं वचन देता हूं, मैं अर्जुन के सिवा किसी पांडव को नहीं मारूंगा, पर मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि मैं अब एक पुत्र नहीं, एक मित्र हूं। महायुद्ध के 16वें दिन भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कर्ण को कौरवों का सेनापति घोषित किया गया। मैं अब केवल मित्र का ऋण नहीं चुका रहा, मैं अब वो कर रहा हूं जो मेरे लिए इस समाज ने कभी नहीं किया, खुद को साबित। क्षण भर के लिए कर्ण की आंखों में मैंने वो पीड़ा देखी जो केवल एक धर्म संकट में फंसा योद्धा ही जान सकता है। इंद्र का दिया वो दिव्य अस्त्र, वासवी शक्ति, केवल एक बार चलाया जा सकता था, और आज उसे घटोत्कच पर चलाना पड़ा। कर्ण, कुछ करो, हम हार रहे हैं। मैं जानता था, यही समय था जिसका मैं प्रतीक्षा कर रहा था। हे अर्जुन, ये बाण तेरे लिए था, पर आज मुझे इसे अपने मित्र के लिए चलाना होगा। वेदों की शक्ति, मेरा वचन और यह अस्त्र घटोत्कच पर अर्पण है। आकाश चीख उठा, धरती कांप उठी, और फिर बस एक मौन रह गया।
घोर अंधकार फिर लौट आया, पर घटोत्कच नहीं। धन्य है वो राक्षस पुत्र जिसकी मृत्यु ने अर्जुन को जीवन दिया। युद्ध अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। अर्जुन, मत चलाओ बाण, मैं निहत्था हूं। ये युद्ध की मर्यादा नहीं। जब अभिमन्यु निहत्था था तब कौन सी मर्यादा थी? आप भी? मैं नहीं, काल स्वयं निर्णय ले चुका है। उस दिन अर्जुन नहीं जीता, केवल युद्ध खत्म हुआ और मैं एक महान आत्मा के सामने सिर झुकाए खड़ा था। कर्ण मरा नहीं, वो अमर हुआ। लेकिन कर्ण की कहानी अब भी सबको जानना बाकी था, जो मैंने स्वयं जाकर पांडवों को बताई। अब समय है जानने का। कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था, कुंती का पहला पुत्र। तुम्हारी मां ने उसे बचपन में त्याग दिया था। सबकी आंखें नम थीं, दिल में सिर्फ पछतावा था। मैंने अपना शत्रु नहीं मारा, शायद मैंने अपने आप को ही मारा है। मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। मैंने अपने सबसे बड़े भाई को मारा, बिना ये जाने कि वो मेरा रक्षक था। मैं अब किसी विजय का अधिकारी नहीं। अर्जुन और युधिष्ठिर की पीड़ा बहुत बड़ी थी, लेकिन यह तो युद्ध का परिणाम था। मैं फिर वहां गया जहां एक वीर योद्धा कर्ण को अंतिम विदाई दी जा रही थी। आप क्यों आए माधव? वो तो आपके विरोधी पक्ष में था। क्योंकि वो एकमात्र योद्धा था जो जीवन भर अपने अस्तित्व के लिए लड़ा, जो खुद को कभी ना राजा मान सका, पर राजा जैसा जिया, जिसने मृत्यु को देखा पर मित्रता को नहीं छोड़ा, जो देवपुत्र था लेकिन रतवान कहलाया, और जो मरा शत्रु की तरह पर याद किया जाएगा नायक की तरह। कर्ण गया नहीं है, वो हर उस इंसान में जिंदा है जो अपनी पहचान को लेकर लड़ रहा है, जो बिना सहारा अकेले खुद को सिद्ध करना चाहता है। कर्ण नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है, और प्रतीक कभी मरते नहीं।